और टीम तमिलाज ऐसा लग तो रहा है कि काफी आसानी से वो ये फिनिशेस टीम वेल्ट को देने वाले हैं। जस्टी वो यहाँ पर मौजूद, और क्या उन्होंने वो फुटस्टेप्स नहीं सुने कि एक खिलाड़ी इतना करीब आया है, काफी ज्यादा ही ओपन में वो चले गए और आसान सा फिनिश जिसकी हमने बात भी करी। टीम वेल्ट एक प्लेयर डाउन जरूर है गोकुल के रूप में, बट पर ये गाड़ी मुझे मिल चुकी है, एंकी बॉट आपके पास नहीं है, बस इसलिए बता रहा हूं। शुक्रिया मेरी मुझे नीचे दिखाने के लिए। बट अभी के लिए निंजा जॉर्ड यहाँ पर मौजूद है, रेवरेंड एक्सपार्क यहाँ पर मौजूद है, और वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स वो हेड ऑन फाइट लेने के लिए आ चुके हैं। लग तो रहा है कि जो मीरा मार की बैटल है उसका अब अंजाम इरैंगल पे तय किया जाएगा। एक नॉक वहां पर निकाला गया है, ट्रेस गॉड वो रिवाइव देना चाहते जरूर है, उनके करीब एक ग्रेनेड गया, थोड़ा स्प्लैश डैमेज भी वहां पे पड़ सकता था, बट वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स अभी के लिए वो प्रेशर क्रिएट करने में कामयाबी उन्होंने हासिल की है। बैक टू बैक ग्रेनेड वहां पर थ्रो किए जा रहे हैं, अभी तक वो रिवाइवल एग्जीक्यूट हुआ नहीं है, और ऐसे में हेक्टर उनके ऊपर पलटवार आया, बीस्ट उनका वो ग्रेनेड पेन उनको डाउन किया गया, दोनों तरफ से वो वार होता हुआ रॉनी वो डाउन है, नाइट अब उनके कंधे पे जिम्मेदारी बढ़ी, बट बीस्ट वो बचते एकमात्र खिलाड़ी, प्रोटॉन वो नॉक प्ले को फिनिश करना चाहते हैं। निंजा जॉर्ड उनको रिवाइव दिया जा रहा है, ट्रेस गॉड वो अभी भी यहां पर मौजूद। वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स ने पहले वार किया था, पर आखिरी वार लग तो रहा है कि रेवरेंट एक्सपार्क करना चाहती है। 20 कम से कम उन्होंने हेक्टर के ऊपर वो जो रिवाइवल है वो एग्जीक्यूट किया है, पर उनके ऊपर भी वो ग्रेनेड आता हुआ ट्रेस गॉड का, पर हेक्टर वो एक बार फिर से यहां पर डाउन कर दिए। मुश्किलें अब ज्यादा होने वाली है वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स के द्वारा। वहां पर शुरुआत करी तो गई थी, पर शायद जो खात्मा आप कह भी रहे थे वो रेवेनेंट एक्सपार्क बड़े आसानी से यहां पर करने वाली है। 20 उनके एचपी बहुत ज्यादा कम, और प्रिसाइज ग्रेनेड और सीधा मुंह के पास जाकर फटा 20 वो डाउन। और वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स पिछला मुकाबला आपके लिए बढ़िया रहा, चिकन डिनर आप लेकर गए। इस मैच में मात्र एक फिनिश उनको मिला है, एलिमिनेट हुए इस मुकाबले से, पर प्रोटॉन उनको मिले वो 3 फिनिशेस। ठीक है, बर्थडे बॉय पेन वो इस मुकाबले से बाहर हुए, पर स्टिल फाइट जीती है रेवेनेंट एक्सपार्क ने। ओरंगुटैन के पास एक बढ़िया पोजीशनिंग हमें देखने को मिल रही है। वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स मात्र 1 अंक इस मुकाबले से लेकर के जा पाए। डिवाइन गेमिंग जिनका पिछला मुकाबला बहुत बढ़िया था, सिर्फ एक ही फिनिश उनके पास आया और 3 खिलाड़ी उन्होंने अपने गवा दिए। तो कंसिस्टेंसी जिस चीज की हम बात कर रहे हैं वो टेबल टॉपर्स दिखाने में थोड़ा विफल तो रहे। अब डिपेंड करता है कि नाइट वो अपनी टीम के लिए क्या कोई फिनिश या प्लेसमेंट पॉइंट दिला पाएंगे। पॉइंट किया गया, रेवरेंट एक्सपार्क वो व्हीकल लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, फोर्ट यार्ड उनके करीब है, दूसरी तरफ गॉडलाइक देखने को मिल रही है, और उन सबके बीच में से रेवरेंट एक्सपार्क आगे बढ़ते हुए निंजा बॉय जहां पे वो जा रहे हैं, इनफैक्ट निंजा जॉर्ड वो है वो जहां जा रहे थे वहां पे नाइट मौजूद थे। नॉक मान्या ने निकाला और फिनिश कंफर्मेशन वो भी मान्या के पास ही गया। नाइट ने कोशिश जरूर की बट सफलता नहीं मिल पाई उनको। जी हाँ, ट्रेस गॉड वो भी डाउन हुए, और ट्रेस गॉड का जो फ्रैग है वो देखना है किसको मिला। चलिए वो 8 बिट के शुभ हैं जो ट्रेस गॉड का फ्रैग लेकर गए। डिवाइन ने कोशिश करी थी पर फ्रैग उनको मिला नहीं है, पर वेल्ट के जो प्लेयर है अब उनके लिए मुश्किलें थोड़ी ज्यादा बढ़ने वाली है। गोकुल वो डाउन है, रिवाइवल का शायद कोई दूसरा मौका उनको मिले भी ना, क्योंकि जोन वो बहुत जल्द इनसे होकर गुजरेगा, और अब तो 5वां फेज बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। वहां पर दिक्कतें थोड़ी ज्यादा होने वाली है, पर आतंकी उन्होंने प्रोटॉन को देखा डाउन, और टीम रेवेनेंट एक्सपार्क वो भी इस मुकाबले से चलते बने। और अब टीम तमिलाज इतना शानदार खेल रही थी, विक्टोरियस सुमस वो इस मैच में फिर कुछ नहीं कर पाए, मेटानिंजा और वाइल्ड फैंग नॉक नहीं आया वहां पर, और अब हेड ऑन फाइट चलती हुई मेटानिंजा के साथ, और एक बार फिर से मेटानिंजा जोन के बाहर है। वाइल्ड फैंग्स उनका भी पिछला मुकाबला काफी साधारण सा जाता हुआ नजर आया। मेटानिंजा वो भी उतनी ज्यादा वैल्यूज नहीं निकाल पाए जितनी रोंडो से निकालनी थी। यहाँ पे दोनों ही टीम्स को डेस्परेटली पॉइंट्स की आवश्यकता है, और ऐसे में फियर्स उन्होंने एक नॉक निकाला, पलटवार वो गोटन करते हुए नजर आएंगे, और अब एक 3v3 की सिचुएशन यहाँ पर बन चुकी है। गोटन उनके करीब एक ग्रेनेड, क्या वो कनेक्शन बनाएगा? जी हाँ, वो ग्रेनेड कनेक्शन बनाएगा। जेविन उन्होंने गोटन को डाउन कर दिया, और अब जो प्रेशर है वो वाइल्ड फैंग्स के ऊपर थोड़ा ज्यादा रिवाइव करने की वहां पर कोशिश दोनों ही खेमों में चलती हुई। शैडो वो थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं, वो थोड़ा और प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं, पर पीछे स्प्रे गॉड को रिवाइव मिल रहे हैं, और अगर स्प्रे गॉड वो इस फाइट में वापसी करेंगे तो शायद वो मेटानिंजा के लिए उतनी बेहतर खबर ना हो, और साथ ही साथ रिवाइवल वहां पे एग्जीक्यूट अभी तक किया नहीं गया उनके द्वारा। जेविन उन्होंने एक नॉक निकाला, बट वो प्ले जोन का शिकार बनते हुए नजर आएंगे। वाइल्ड फैंग्स पूरी तरीके से बैकफुट पर, और मेटानिंजा स्ट्राइक किया, बेहतरीन तरीके से पलटवार किया, पर टीम सोल वो भी तो यहां पर मौजूद है, उनके पास पूरा मौका इन सारे फिनिशेस को अपने खाते में लेके जाने का। शैडो डाउन फियर्स वो भी यहां पर डाउन किए जा सकते हैं, और जी हां, मेटानिंजा उनका समापन। टीम सोल 6 फिनिशेस उनके खाते में, मेटानिंजा 4 निकाले जरूर और शायद उतने काफी ना हो। पर अब गॉड लाइक वो भी आ चुके हैं यहाँ पर फ्रैग्स निकालने के लिए, पर टीम सोल
उनके साथ ये हेड ऑन फाइट होने वाले हैं टीम गॉडलाइक। बहुत बड़ा स्प्लिट आपको उनका दिखाई देने वाला है, पर एडमिनो उनके करीब लेजेट का वो ग्रेनेड जाने वाला था। एडमिनो उनको भी पता है कि ये जोन के बाहर की फाइट है, इसे लेने की कोई जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। पिछला मैच आपने बढ़िया खेला है और यहाँ पर जब आपके पास जोन का एडवांटेज बहुत बढ़िया, कंपाउंड का एडवांटेज बहुत बढ़िया, ज्यादा ओवर एक्सटेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। एडमिनो वो पीछे निकल गए। टीम सोल उन्हें भी पता है कि अब यहाँ पर सबसे पहले जोन के अंदर अपने आप को पहुंचाना है, उसके बाद गॉब्लिन और जोकर वो अब उतना ज्यादा दूर नहीं, और टीम सोल वो तो फाइट लेना चाहते हैं विंडगॉड, उनके पास अब वो लोअर ग्राउंड का एरिया आ चुका है। ये तो ऐसा लग रहा है कि खुद ही कुल्हाड़ी पे पैर मारना चाहती है वहां पर विंडगॉड। ये ग्रेनेड्स टीम सोल की साइड से वैल्यू जरूर निकाल सकते हैं, वो थोड़ा आगे गया ग्रेनेड और अब पलटवार करने की कोशिश। ऑलरेडी काइजर की एचपी बहुत कम है, नकुल उन्होंने वो ओपनिंग क्रिएट करी। टीम सोल दे आर मेकिंग इट लुक सो इजी राइट नाउ। प्रोबॉट अभी उनके ऊपर भी डैमेज जाने वाला है, हालांकि नकुल को डाउन किया गया उस ग्रेनेड के द्वारा। जोकर उन्होंने इंफिनिटी को डाउन कर दिया। वापस से टीम सोल के पास वो मैन एडवांटेज आता हुआ, बट प्रोबॉट उनके पास एक ऑफ गार्ड एंगल है, वो नॉक प्ले को फिनिश भी करना चाहते हैं। जोकर क्या वो बेहतर कवर फायर दे पाएंगे लेजेंड क्लोज क्वार्टर्स में एक फाइट, बट नकुल उनको बचाया नहीं जा पाया। प्रोबॉट वो बचते एकमात्र खिलाड़ी, सामने एक 1v3 की सिचुएशन। एक जंप शॉट लेजेंड का, देखिए थोड़ा रिस्की जंप शॉट जरूर था बट एग्जीक्यूशन बढ़िया। और अब बारी है नेबुला की थर्ड पार्टी की, और ऐसा लगता है इस एंगल के मैदान के अंदर रिस्क लेने के लिए आई है टीम सोल। अभी तक तो रिवॉर्ड उनको मिला है, पर शायद अब रिवॉर्ड उनको ना मिले, क्योंकि नेबुला वो पूरे एचपी के साथ यहाँ पर आए। गॉब्लिन वो भी डाउन हो गए, लेजेंड वो भी यहाँ पर डाउन हो गए। पर टीम सोल उनका जो एक बचा हुआ प्लेयर है जोकर, वो ऊपर की साइड पर निकल गए, और जहां पर वो गए वहां पर गॉडलाइक वापस आ चुकी है। यानी जोकर वो प्लेयर अकेला यहाँ पर फंसता हुआ, एक ग्रेनेड का काम, और जोकर वो भी आसानी से एलिमिनेट किए जा सकते थे, पर एडमिनो उनका ग्रेनेड वो ठिकाने पर गया नहीं, और जोकर अब एक अलग स्थान की तलाश में वो प्लेयर निकल चुका है। पर जब विंडगॉड और टीम सोल की फाइट हो रही थी वहां पर ओरंगुटान की तरफ से भी ज्यादा डैमेज आया था, पर जोकर क्या वो सीधा कामयाब होंगे? गिवन की पहले मुकाबले में उन्होंने वो 17 अंक निकाले, मोर देन इनफ उनके लिए होता वो। भाई जोकर शायद उतना आइडिया था नहीं उनको कि आगे खिलाड़ी मौजूद है नाइट, उन्होंने काफी आसानी से वो फिनिश निकाला। पर अब टीम गॉडलाइक के प्लेयर्स क्या वो नाइट के फिनिश को पहले सिक्योर करने के लिए आगे बढ़ेंगे? वो भी एक देखने वाली बात है। पता है गॉडलाइक के प्लेयर्स को कि आगे कोई तो मौजूद, अभी यहाँ पे वो शॉट्स भी आए थे। एडमिनो उनका वो ग्रेनेड वो भी सही दिशा में नहीं गया। नाइट ये 100 का ग्रेनेड जरूर एचपी उनकी काफी कम करके गया है, और इस पावर मुझे लगता है कि अब ये एक फाइनल ग्रेनेड भी साबित हो सकता है। जी नहीं, वापस से वो कहीं और चला गया, और नाइट चलिए फाइनली उन्होंने अपनी पोजीशन रिवील करी और वहां पे 100 को उन्होंने डाउन किया। सही समय पे एडमिनो वहां पर आए, वो फिनिश कंफर्मेशन आया, चौथा फिनिश जो जाएगा गॉडलाइक के पास। दूसरी तरफ आदि उनका ग्रेनेड और उनको डाउन किया गया। एडमिनो वो तो थोड़ा विजिबल भी है वहां पर, शॉट्स देने की कोशिश थी, उसके बाद वो उनके डैमेज से बचने के लिए वो आगे बढ़ते हुए नजर आए। एडमिनो उन्होंने वो शॉट दिए, नॉक वहां पे निकालना चाहिए। चलिए फाइनली वो प्लेयर डाउन हुआ, बट नेबुला सर्कल से आउटर रन करने की जो कोशिश थी वो कामयाब हुई नहीं, और इंस्टेंटली टीम नेबुला उनका भी समापन हमें देखने को मिला। टीम गॉडलाइक सामने जूती देखने को मिल रहे 100 में। चलिए फाइनली उन्होंने कुछ शॉट्स दिए, कनेक्शंस वो इनफ थे नहीं कि वहां पर फिनिश आ पाए। दूसरी तरफ ओरंगुटान वो 7 गॉड्स की मुश्किलें बढ़ा रही है, हालांकि रेक्स बॉय उन्होंने विजगॉड का वो फिनिश कंफर्मेशन निकाल दिया। अभी भी मोक्स जो डाउन है उनको रिवाइवल मिल सकता है, शायद उतनी मुश्किलें वहां पर होना, बट बैक टू बैक ग्रेनेड्स वहां पर आ रहे हैं, और जी नहीं वो रिवाइवल सक्सेसफुल हो नहीं पाया। टीम गॉडलाइक वो भी अब इस फाइट में अपने लिए वैल्यूज निकालना चाहते हैं, और क्या सही टाइम पे गॉडलाइक ने वो कमबैक किया। मेरी शुरुआती जो 2 हफ्ते थे उतने ज्यादा पॉइंट्स नहीं मिले थे 7 गॉड्स को इस मुकाबले, और गॉडलाइक का समापन फिर ज्यादा दूर नहीं रहेगा। देखिए अब समापन की बात कर रहे हैं, मैं तो ये देख रहा हूं कि 2 मैचेस में ही वो टीम अपने आप को 35 के ऊपर ले जा सकती है। 27 टोटल पॉइंट्स हो चुके हैं, और अगर ये चिकन डिनर आता है तो आसानी से 35 का जो आंकड़ा है वो भी क्रॉस होने वाला है। पर इन सब के बीच में लूट रहा है कि भाई अगर किसी को लूट चाहिए तो ले लो। 8-बिट और गॉडलाइक के प्लेयर्स कह रहे जी जी बिल्कुल क्यों नहीं, लूट में कहाँ ही पीछे रहने वाले। उन्होंने जो देखिए ग्रेनेड्स एंड सारी चीजों का इस्तेमाल कर लीजिए, स्टिकी बॉम्ब का भी उन्होंने यूज कर लिया, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर यहाँ ग्रेनेड्स मिल गए, यहाँ पर आपको बढ़िया और यूटिल मिल गई तो आपके लिए काफी ज्यादा बढ़िया हो जाने वाला है। लूट ट्रक MVP ऑफ द मैच। जी हाँ, बट अभी के लिए देखना इंपॉर्टेंट है कि पहले वो फाइट कहां पर इनिशिएट होती हुई नजर आएगी। अभी तक तो संयम बरता गया है, पर आप ज्यादा देर तक वो संयम बरत नहीं सकते, और ऐसा लगता रहा है कि गॉडलाइक को ही पहले थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। विकल्प वहां पे मौजूद है, एडमिनो वो स्पॉटेड है बहुत ओपन एरियाज में मौजूद। एक नॉक उन्होंने जूसी के ऊपर जरूर निकाला, बट स्किप्स उनका रिटेलिएशन मान्या, उनका वो कवर फायर आया, स्किप्स को डाउन किया गया। टीम गॉडलाइक के प्लेयर्स की एचपी थोड़ी कम जरूर है। मान्या वो आगे 100 में वो डाउन किए गए, मान्या वो अभी भी शुभ को डैमेज वहां पर देना चाहते हैं,
बट शुभ ने एडमिनो का फिनिश कंफर्मेशन निकाल दिया और ये सारी फाइट्स को होते हुए देख रही है ओरंगुटैन। एक ही ओपी वो सारंग के बहुत करीब पहुंच गए, रिवाइवल पीछे गॉडलाइक के खेमे में चलता हुआ। बट ओरंगुटैन क्या वो 8 बिट की मुश्किलें और बढ़ा सकती है? वो एक देखने वाली बात। शुभ पोजीशन उनकी रिवील्ड है यारू, उन्होंने वो एक नॉक निकाला, वो क्रूशियल नॉक था, एक और प्लेयर के वो करीब के वो डाउन कर सकते थे बट जी नहीं, वो पलटवार बेहतर था सारंग का। फिनिश कंफर्मेशन भी वो वहां पर लेकर के जाएंगे बट अब टीम गॉडलाइक उनके पास पूरा मौका है इस मुकाबले में चिकन डिनर को अपने खाते में लेकर के जाने का। सारंग एचपी उनकी कम है, आगे उनको बढ़ना पड़ेगा। स्पॉट वो कर चुके हैं कि ओपी को, और उसके बावजूद मिस्टर डिपेंडेबल वो डिलीवर करके जाएंगे। बट टीम गॉडलाइक वो ऑन कर चुके हैं अपना गॉड मोड व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट। द गॉड्स हैव एलिवेटेड देयर स्टैंडर्ड्स और स्वागत है गॉडलाइक ई स्पोर्ट्स का बीएमपीएस 2026 के ग्रैंड फाइनल्स में।